नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं प्रमोद कुमार, जिंदगी बनाए आसान में आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या आप उन्हें जानना चाहते हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कृषि अग्रवाल जी ने क्या लिखा है उसके बारे में हम समझते हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी को 5 वर्षों से जानता हूँ और मैं उन्हें जानकर भाग्यशाली और धन्य महसूस करता हूँ। यह एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है जो हमें सत्य, शांति, धैर्य की शक्ति और हमारे 5 बुराइयों को दूर करने के तरीकों के बारे में हमें सिखाती है, ताकि उन्हें हमारे मूल गुणों से प्रतिस्थापित किया जा सके, जिन्हें हम अंततः समय के साथ भूल गए हैं। यानी कि आत्मा के जो गुण हैं, उन सभी गुणों को हम भूल चुके हैं। उनको दोबारा से याद करवाया जाता है और हमें उनको प्रतिस्थापित दोबारा स्थापित करने के लिए सिखाया जाता है। अन्य ध्यान केंद्रों के विपरीत, यानी कि और भी जितने भी ध्यान केंद्र होते हैं, वे अपना ज्ञान निःशुल्क साझा करते हैं। यानी कि जितने भी सभी ज्ञान केंद्र हैं वो रुपया आपसे चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको निःशुल्क ज्ञान देते हैं। जो कोई भी उनके पास जाना और उन्हें सुनना चाहता है, वह एक भी पैसा चुकाए बिना, यानी कि एक भी रुपया पैसा उनको दिए बिना ऐसा कर सकता है, यानी कि ज्ञान ले सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि वे अपने लाभ और अस्तित्व के बारे में सोचे बिना एक सराहनीय और निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। इनका कहना है कि वे निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं बिना कोई पैसे लिए। और जो लोग आज भी अपनी कमाई का एक हिस्सा उन्हें किसी भी तरह से देते हैं, वो लोग हैं जो पहले से ही उनके साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि उनको जो भी दान मिलता है, रुपया पैसा जो भी उनको मिलता है, वो लोग वो हैं जो कि उनके साथ पहले से जुड़े हुए हैं। जैसा कि लोग उन्हें गलत समझते हैं, वो हिंदू पौराणिक कथाओं पर सवाल नहीं उठाते हैं, बल्कि वे सिर्फ एक संदेश देते हैं कि सभी धर्म हमें समान मूल्य सिखाते हैं। वे हमसे बस यही कहते हैं कि हम हर बात पर आँख मूंद कर, यानी कि आँख बंद कर अमल करना बंद कर दें, बल्कि रीति रिवाजों और उपदेशों के पीछे कारणों को समझकर उनका पालन करना शुरू करना चाहिए। वे हमारे सच्चे स्वरूप एक आत्मा से परिचित कराते हैं। हम एक आत्मा हैं, ना कि एक शरीर हैं। यह शरीर स्वाद करने का एक अस्थाई माध्यम है। यह शरीर नाशवान है, यानी कि यह शरीर खत्म हो जाएगा, जबकि आत्मा पिछले शरीर के मरने के बाद नया शरीर धारण करती है और आत्मा हमेशा जीवित रहती है, कभी मरती नहीं है। आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार हम जन्म जो है बार बार लेते रहते हैं, लेकिन हमारे आत्मा की मृत्यु कभी भी नहीं होती है। वे हमें मजबूर या सम्मोहित नहीं करते हैं। इनका कहना है कि वे हमें मजबूर या सम्मोहित नहीं करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जब कोई व्यक्ति उनसे मिलने जाता है तो वह जुड़ाव महसूस करता है और जो कुछ भी आसपास हो रहा है उसके पीछे का अर्थ जान जाता है और शांति महसूस करता है। यही कारण है कि लोगों को बार बार उनके पास जाने का मन करता है। यह सम्मोहित करने के बारे में नहीं है, अन्यथा कोई भी अपना खुद का पंथ शुरू कर सकता था। मुद्दा सिर्फ इतना है, हम में से हर कोई सच्चाई जानता है, लेकिन उसे स्वीकार करना नहीं चाहता है। अगर हम किसी धर्म या देवी देवता या गुरु का पालन करते हैं तो हम अक्सर उनसे मिलने जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, पैसे दान करते हैं आदि, लेकिन वास्तव में वे जो सिखाते हैं उनका पालन नहीं करते हैं। इनका कहना है कि जो भी ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान मिलता है उनका पालन नहीं करते हैं, बाकी उसके अलावा सब कुछ करते हैं और भी दूसरी जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर भी। ठीक है, हम जानते हैं कि दुख का जड़ मोह है, दुख का सभी जड़ मोह है, लेकिन क्या हमने कभी गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए इस उद्धरण का पालन किया है? अब अगर ब्रह्मा कुमारी हमें हर किसी से जुड़े रहने के साथ साथ अतिरिक्त से छुटकारा पाने करने के तरीका सिखाती है तो इसमें गलत क्या है?
वे हमसे अपने परिवार या समाज को छोड़ने के लिए नहीं कहती हैं, बल्कि खुशी खुशी साथ रहते हुए अपनों कष्टों को दूर करने के लिए कहती हैं। इसमें गलत क्या है? अगर वे हमें सिखाते हैं कि खुशी हमारा मूल गुण है और यह इस पर निर्भर नहीं करता है दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मुझे यकीन है कि ये उपदेश निश्चित रूप से किसी को नुकसान पहुंचाने के बजाय हमारे दैनिक जीवन में हमारी मदद करती है और किसी भी तरीके से हमारा नुकसान नहीं करती है। कर्म के बारे में बात करते हुए वे हमें बताते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे अपने कारणों से होता है, यानी कि हम ही उसका कारण होते हैं। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। वे बस ये कहना चाहते हैं कि भगवान में विश्वास करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वह मौजूद है, बल्कि वास्तव में यह मानना है कि वह मेरे लिए जो भी करेगा वह सबसे अच्छा होगा। इसलिए जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है तो हमें उसे दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने आप के अपने कर्मों का कारण होता है और हमें अपने कर्मों को लगातार सुधारते जाना चाहिए और सुधारना चाहिए। मैं खुशी से आपको सलाह दूंगा कि आप अपने जीवन काल में कम से कम एक बार उनसे मिलने जाएं, यानी कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएं। आप इसे स्वयं जान जाएंगे। और आगे के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहो और चारों ओर मुस्कुराहट फैलाते रहो। तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स दोस्तों के पास तक भी। धन्यवाद।